नमस्कार दोस्तों, नरेश एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी की टॉप 25 क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है नर्मदा घाटी परियोजना। क्या दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना आपका पहला टॉपिक है। तो आप बिना कुछ देरी करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ मिलता है किस राज्य को मिलता है? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना का विरोध में है? कौन है सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेधा पाटकर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बरगी तो है, ओंकारेश्वर है और इंदिरा सागर, ये तीनों बांध नर्मदा नदी पर हैं। और तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाणसागर आपका राइट आंसर होगा, जो कि नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जलाशयों में से किस में एक मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो ऑप्शन ए इंदिरा सागर, बी रानी अवंती बांध, सी सरदार सरोवर, डी माही बांध। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा सागर बांध आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो ओंकारेश्वर परियोजना किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर रहेगा इंदिरा सागर बांध। क्या दोस्तों, इंदिरा सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक हमारा है भाखड़ा नागल बांध। क्या दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध हमारा दूसरा टॉपिक है। तो आगे भाखड़ा नागल बांध को पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है इसका, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, या पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की? तो दिल्ली तो है ही नहीं, दिल्ली में तो इसका पानी जाता है केवल। तो इन दो में से बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की।
कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल बांध परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, हरियाणा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा, हरियाणा पंजाब राजस्थान, हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान। तो आपका राइट आंसर होगा हरियाणा पंजाब राजस्थान। आपका राइट आंसर होगा हरियाणा पंजाब राजस्थान। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध किस बांध नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बंधा हुआ है। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पर बंधा हुआ है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कावेरी नदी पर बंधे बांध। क्या दोस्तों? कावेरी नदी पर कौन से बांध बंधे हुए हैं? तो बिना कुछ देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र म्यूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर या शिव समुद्रम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु तथा कर्नाटक, बी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, सी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा गुजरात, डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। कौन सी नदी से संबंधित है जल विवाद? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब आ जाएंगे नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध आपका नया टॉपिक हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए भद्रा, भीमा, गोदावरी या कृष्णा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नागार्जुन सागर स्थित है, नागार्जुन सागर स्थित है तो कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, पेनगंगा, तुंगभद्रा नदी पर। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध के 2 से 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बंधा हुआ है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर होगा महानदी। क्या दोस्तों? हीराकुंड बांध, हीरा महान आदमी को हीरा कहते हैं, इसीलिए हीराकुंड बांध महानदी पर बंधा है। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है, महानदी पे निर्मित बांध का नाम है। तो आपका
ऑप्शन ए भाखड़ा नागल बांध, गांधी सागर बांध, हीराकुंड, तुंगभद्रा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिसको सपोर्ट करना पड़ता है आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो।